नगर का नाम था स्वर्णपुर। यह नगर व्यापार, समृद्धि और वैभव के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। इसी नगर में रहता था एक अत्यंत धनी व्यापारी। नाम था सेठ हरिदास। सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी की तिजोरियां, अनाज से भरे गोदाम, बड़े-बड़े मकान, दर्जनों नौकर। लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी कमी थी जो उसकी सारी संपत्ति को अर्थहीन बना देती थी। वह थी अत्यधिक कंजूसी। सेठ स्वयं फटे पुराने वस्त्र पहनता, दीपक में तेल कम डालता, भोजन में भी गिन-गिन कर दाने खाता। उसका मानना था, धन जितना बचाया जाए उतना ही बढ़ता है। अगर कोई गरीब मदद मांगने आता तो सेठ दरवाजा बंद कर लेता। वह कहता, मैंने मेहनत से कमाया है, दूसरों को क्यों दूं? एक वर्ष स्वर्णपुर में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, गरीबों के घरों में चूल्हे बुझ गए। नगरवासियों ने सेठ हरिदास से प्रार्थना की, सेठ जी, आपके पास बहुत अनाज है, थोड़ी सहायता कर दीजिए। सेठ ने ठंडी सांस लेकर कहा, आज दिया तो कल सब खाली हो जाएगा। लोग निराश लौट गए। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु यह सब कुछ देख रहे थे। उनका मुख शांत था, पर दृष्टि में करुणा। वे बोले, धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, बल्कि लोक कल्याण है। इस सेठ को सत्य का बोध कराना होगा। यह कहते हुए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। अगले दिन स्वर्णपुर में एक साधारण सा ब्राह्मण आया। फटे वस्त्र, हाथ में भिक्षा पात्र, चेहरे पर तेज। वह सीधे सेठ हरिदास के द्वार पहुंचा। द्वार खुला था। सेठ ने ब्राह्मण को ऊपर से नीचे तक देखा। ब्राह्मण बोला, सेठ जी, 3 दिनों से भूखा हूँ, थोड़ा अन्न दान कर दीजिए। सेठ ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, पर नगर तो आपकी संपत्ति के चर्चों से भरा है। सेठ झुंझला गया, चर्चा करने से पेट नहीं भरता, जाओ यहाँ से। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। बार-बार उसे वही ब्राह्मण याद आता रहा। उसकी शांत आंखें, उसकी मुस्कान। सेठ ने मन ही मन सोचा, कल अगर फिर आया तो 2 रोटी दे दूंगा, बस 2। ब्राह्मण फिर आया। सेठ ने भीतर से आवाज दी, 1 रोटी ले लो, पर जल्दी जाओ। ब्राह्मण ने पूछा, सेठ जी, आप इतना धन जमा करके क्या करेंगे? सेठ बोला, बुढ़ापे के लिए। ब्राह्मण मुस्कुराया, और मृत्यु के बाद? यह सुनकर सेठ चुप हो गया। अचानक वातावरण बदल गया। आकाश प्रकाश से भर गया। शंख की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। ब्राह्मण का रूप बदल गया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्य। सेठ कांपता हुआ गिर पड़ा। प्रभु विष्णु उसके मुख से निकला। बिना उपदेश, गहरी चोट। भगवान विष्णु बोले, सेठ हरिदास, तुमने धन को अपना स्वामी बना लिया है। धन बहता जल है, जो रोकता है वह सड़ जाता है। भगवान ने एक झटके में सेठ की तिजोरी खोल दी। सोना मिट्टी में बदल गया। सेठ रो पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, जो बांटता है वही बचाता है। क्षण भर में सब पहले जैसा हो गया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सेठ हरिदास की आंखें खुल चुकी थी। अगले दिन सेठ ने अन्नशाला खुलवाई, गरीबों को भोजन कराया, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची शांति थी। इस कथा में हमें यह समझ आता है कि धन का मूल्य संग्रह में नहीं, उपयोग में है। कंजूसी केवल दूसरों को नहीं,
स्वयं को गरीब बनाती है। जो बहाता है वही बढ़ाता है। भगवान धन नहीं छीनते, सोच बदलते हैं। दान से धन घटता नहीं, जीवन बढ़ता है। धन अगर सेवा में ना लगे तो वह बोझ बन जाता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।